हाँ तो भाई लोग, कैसे हैं आप सब लोग? आप सब ठीक होंगे। ठीक नहीं होते तो यहीं नहीं आते, ठीक है। आज हम जानेंगे भाई बायोलॉजी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बायोलॉजी के अंदर ही आता है एक टॉपिक, कोशिका। कोशिका क्या होता है? बच्चे फंसे रहते हैं इसके इसके चक्कर में भाई, कि कोशिका का ऊर्जा गिरा, पावर हाउस को किसको कहते हैं? ऊर्जा गिरा है, ऊर्जा गिरा, कोशिका, कोशिका माइक्रोप्लाज्मा, राइबोसोम, ये वो फंसे रहते हैं भाई बच्चे। आज मैं ऐसा करके बताऊंगा तुम्हें कि दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी भाई, आग लगा देंगे कतई। दोबारा पढ़ने की, कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। इसी क्लास के माध्यम से सब खत्म, जितने भी डाउट है कोई डाउट नहीं रहेगा, सब खत्म। देखो अपन बेसिक से पहले जानेंगे, बेसिक से मतलब बायोलॉजी के बारे में बेसिक से जानेंगे। सबसे पहले देखो बायोलॉजी है, बायोलॉजी है ना, बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है। दो भाग कौन कौन से? जूलॉजी और एक बोटनी। कौन सा? जूलॉजी, एक बोटनी। तो ये शुरू में पूरा बायोलॉजी था, जब अरस्तु जी ने इसकी खोज करी थी तो पूरा बायोलॉजी था। बाद में फिर थियोप्रेस्टस जी आए कि हमारे ये बायोलॉजी के अंदर ही बाढ़ो इसको, पादप प्लांट को, अपना जीव जंतु रख रहे हो तुम, हमको भी बाढ़ो। तो बायोलॉजी को फिर दो भागों में बांटा गया, एक तो जूलॉजी, एक बोटानी। दो भाग कौन कौन से? जूलॉजी, एक बोटनी। जूलॉजी, बोटनी। बोटनी की जो खोज की थी वो थियोप्रेस्टस जी ने की थी। किसने की थी? थियोप्रेस्टस जी ने। बोटनी की खोज थियोप्रेस्टस जी ने की थी। और जूलॉजी खोज अरस्तु जी ने की थी। जूलॉजी खोज अरस्तु जी ने, और बॉटनी की खोज थियोप्रेस्टस ने। किसने? थियोप्रेस्टस जी ने। और जूलॉजी की खोज अरस्तु जी ने की थी। जो हम जूलॉजी के बारे में समझेंगे तो जूलॉजी में एनिमल के बारे में, अर्थात जीव जंतुओं के बारे में बताया गया है, जानवर के। जैसे अपन है ना, हम लोग हैं मनुष्य, तो हम भी एक तरीके के भाई जानवर हैं, जानवर ही है ना। एक खाली वाणी, आवाज ही है जो सबसे भिन्न बनाती है, मतलब अलग जीवों से भिन्न बनाती है अपन लोगों को, ठीक है। तो ये जंतु के बारे में पढ़े टोटली जूलॉजी में, जंतु के बारे में। और ये है फिर बोटनी। बोटनी मतलब इसमें पादप के बारे में पढ़ना है। पादप मतलब क्या? प्लांट, पेड़ पौधे के बारे में पढ़ना है। किसमें? बोटनी में। तो दो भागों सिंपल बांट दिया भाई, दो भाग में जूलॉजी, बोटनी। जूलॉजी खोज अरस्तु जी ने, बोटनी खोज थियोप्रेस्टस जी ने। बोटनी खोज थियोप्रेस्टस जी ने, जूलॉजी की खोज अरस्तु जी ने की थी, नहीं? हाँ। तो भैया देखो, अब जब हमारे शरीर का पूरा निर्माण हुआ ना, तो देखा गया भाई, एक आदमी थे, मनुष्य ही थे, आदमी थे, वैज्ञानिक। उन्होंने जब अपने शरीर में कहीं कट लग गया, कहीं कट गया, तो उसके अंदर देखा ना, उससे माइक्रोस्कोप से अंदर जाओ, देखा तो भाई छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं अपने शरीर के अंदर। तो अपना पूरा का पूरा जो शरीर है ना, वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है भाई। छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। कौन सा? क्या बना है? अपना पूरा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से। देखो जैसे ये एक तरीके से मैंने दिखा दिया है। तो जो कोशिका है ना, इसको इंग्लिश में कहते हैं भाई सेल। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको सेल कहते हैं इंग्लिश में। और इसकी जो खोज की थी सबसे पहले, वो रॉबर्ट हुक ने की थी। तो जो ये कोशिका निकाली थी ना अंदर से, तो ये कोशिका देखकर उन्होंने मरी हुई कोशिका की खोज तो करी रॉबर्ट हुक ने। और बाद में फिर जिंदी कोशिका की खोज वो की थी ल्यूमेन होग ने। किसने की थी भाई? ल्यूमेन होग ने। मरी हुई की मृत की किसने की? रॉबर्ट हुक ने। हुक से याद रखना, हुक किसने टांगा? मृत पे हुक किसने टांगा? रॉबर्ट हुक ने। और जीवित मतलब लाइव ल्यूमेन होग भाई। क्या? लाइव ल्यूमेन होग। तो ये हुआ क्लियर। दो कोशिका है, मृत कोशिका और जीवित कोशिका। मृत कोशिका की खोज किसने? रॉबर्ट हुक ने। और जीवित कोशिका की खोज ल्यूमेन होग ने की। मतलब लाइव से ना, लाइव ल्यूमेन होग ने किसकी खोज की मेरे भाई? लाइव सेल की कहते, लाइव कहते, जिंदी कोशिका, काम करती हुई कोशिका। और ये मरी पड़ी थी कोशिका, किसी काम की नहीं थी ये वाली कोशिका। तो ये खोज कर दी है रॉबर्ट हुक इसकी। देखा जूम करके, कोशिका, दिस इज सेल एंड मेरा नाम लिख देना कि मैंने खोज की है इसकी, आई एम रॉबर्ट हुक। मृत कोशिका की। फिर जीवित की कर दी किसने? देखो लाइव की ल्यूमेन होग ने कर दी। तुम मरी हुई की करो, हम जिंदगी करेंगे, ऊपर रहेंगे। तुमको रिकॉर्ड कैसे तोड़ा जाता है? रिकॉर्ड तोड़ना क्या होता है? देखो रिकॉर्ड तोड़ना मतलब कोई नंबर, मतलब 500 नंबर लाया बोर्ड में 600 में से,
तो रिकॉर्ड तोड़ना है कि 501 नंबर, मतलब उससे उससे एक ही नंबर ज्यादा हो पर उसका रिकॉर्ड टूट जाएगा। उस बंदे का रिकॉर्ड है 500, तो एक नंबर भी ज्यादा लेगा तो उसका रिकॉर्ड टूट जाएगा। ऐसे ही है, मतलब इनका सिस्टम था। रॉबर्ट हुक ने खोज की, फिर जीवित की कर दी ल्यूवेन हुक ने, ये ऊपर पहुंच गए। हम जीवित की कर रहे हैं हम खोज, तुम तो मरी हुई कोशिका खड़े हो रॉबर्ट हुक। देखो हम ल्यूवेन नहीं कहती लाइव की करे हैं जिंदगी, है ना। तो दो ये क्लियर हुआ भाई। कोशिका होती है ना, कोशिका की जो स्टार्टिंग में खोज हुई थी ना रॉबर्ट हुक ने की थी, वो मृत कोशिका की थी मृत कोशिका की। फिर जीवित कोशिका किसने की? जीवित कोशिका करी थी भाई ल्यूवेन हुक ने। ल्यूवेन हुक जी ने किसकी खोज की थी? जीवित जो कोशिका होते जीवित जिंदगी का काम करती हुई, ठीक है। और इस पे स्लाइडेन स्वान जी ने एक सिद्धांत दिया था। स्लाइडेन स्वान जी ने एक सिद्धांत दिया था। स्लाइडेन उनका सिद्धांत समझो क्या, जो अपना पूरा शरीर है ना वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। और कोशिकाओं के अंदर भी बहुत से कोशिका के बहुत से वो होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी बॉडी होता है, सेंट्रोसोम, बहुत से होते हैं इसके अंदर। तो ये सिद्धांत दिया था स्लाइडेन जी ने। और जो सबसे छोटी कोशिका होती है मानो जो पूरे मतलब सब में सबसे छोटी कोशिका वो माइक्रोप्लाज्मा की है। तो सबसे बड़ी कोशिका जो है वो है शुतुरमुर्ग का अंडा, एकदम तरबूजा का बराबर होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। तो सबसे बड़ी कोशिका किसकी? शुतुरमुर्ग के अंडे की मेरे भाई। किसकी? शुतुरमुर्ग के अंडे की। देखो और अब जानेगा मानव शरीर में, मतलब अपने शरीर में मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सी? शुक्राणु। मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सी? शुक्राणु। शुक्राणु को जानते होंगे जिसे इंग्लिश में स्पर्म करते हैं, स्पर्म कहते हैं। तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। कौन सा भाई? अंडाणु। अंडाणु। मानव में सबसे लंबी कोशिका, मानव में सबसे लंबी कोशिका मेरे भाई, लंबी कोशिका कौन सी? ब्रेन की। सबसे लंबी कोशिका है भाई न्यूरॉन ब्रेन की। और जो देखो आप सुनो, जैसे यहाँ की हमारी ये पूरी हम काट दें तो कोशिका दिखने लगेंगी। तो कोशिका जहां से कटेगी वहां की कोशिका मर गई, जहां से हमने काटा वहां की कोशिका तो मेरे भाई मर गई। अब क्या होगा यार, अब जो साइड वाली ये कोशिकाएं है ना, ये इसको जल्दी जल्दी भरने की कोशिश करेंगी। नई कोशिकाएं मतलब दूसरी वाली कोशिका ये नई कोशिका को बना देंगे, जन्म दे देंगे नई कोशिका को। तो सबसे ज्यादा पुनर्निर्माण मतलब कोशिका खत्म होने के बाद जल्दी जल्दी कहाँ बढ़ती है, जल्दी जल्दी कहाँ बनती है सबसे ज्यादा कोशिका? तेज बनती है लीवर में। लीवर में सबसे ज्यादा तेज बनती है कोशिका। अगर देखो कोई आपके चक्कू मारे ना, चक्कू तो किधर होता है? लीवर इधर। तो उससे बोलना ले इधर मार चक्कू मेरे, ले इधर मार चक्कू। इधर नहीं, इधर तो भाई काम करते, इधर बहुत चीज होती है, इधर तो खत्म करा लेंगे आप। इधर मरवाना है, ले लीवर में मरवाना, फिर दोबारा बन जाएगा धीरे धीरे, कोई दिक्कत ना। लीवर में मरवाना चक्कू है तो हाँ देना सी, क्योंकि इसमें कोशिका बहुत जल्दी बनती है, तेज होता है इसमें, पुनर्निर्माण बहुत तेज होता है। और फिर धीमा, सबसे ज्यादा धीमा किसमें होता है? देखो ब्रेन में। ब्रेन मतलब मस्तिष्क में सबसे धीमा पुनर्निर्माण होता है कोशिका बनने में। हम यहाँ कोशिका को इसकी मतलब दिमाग के ऊपर खा लें, चोट मार दे कोई दिक्कत नहीं, हड्डी में चोट लग जाए टूट जाए कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगी हड्डी। पर जो अंदर जो हमारा दिमाग है ना, उसके दिमाग के अंदर जो चोट लग गई तो जल्दी से ठीक नहीं होंगे वो, या तो गजनी बनेंगे या तेरे नाम बनेंगे। जैसा गजनी फिल्म में है, तेरे नाम में दिमाग में चोट लगे पूरी जिंदगी, हाँ तेरा बाबू, ऐसा। तो ऐसा रहेंगे फिर आप अगर दिमाग में चोट लग गई तो दिमाग में चोट लगना सही नहीं है, उसका पुनर्निर्माण नहीं होता जल्दी से जल्दी, नहीं होता ना कतई भी। तो देखो ये जो पूरी कोशिका है ना, मैंने यहाँ बना के दिखाया इसको, कोशिका को पूरी को। तो ये कोशिका है ना, कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी बॉडी होती है और सेंट्रोसोम होता है। तो देखो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये मटर के दाने के बराबर छोटा, इतना छोटा, बहुत ज्यादा नन्हा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। मटर का दाना नहीं भाई, बहुत छोटा दाना, एकदम सरसों का दाना। हम तो गलत बोल दिया, एकदम सरसों का दाना है ना, इसके बराबर। तो इसके अंदर जैसे कोशिका के अंदर ये सब होता है ना, तो भाई ये गिर ना जाए इधर उधर को, इसलिए बीच में पिलर देना होता है। ये पिलर दे देते हैं बीच में, इसके बीच में दिखाई दे रहा भाई आपको, ये पिलर है, ये पिलर का काम करता है। तो इसको कहते हैं ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर, जिसे पता क्या कहते हैं हिंदी में?
हिंदी में कहते हैं अंतः प्रदत्त जालिका। इसको पीसीएस के एग्जाम में पूछे तो बच्चे हिल गए भाई, अंतः प्रदत्त जालिका ये क्या है। इसका मतलब पूछा था क्वेश्चन कि अंतः प्रदत्त जालिका क्या मुख्य कार्य है। तो इसका कार्य है कि पिलर का काम करता है, सभी कोशिकाओं को रोकने, मतलब कोशिका के अंदर जो जो होता है उन्हें रोकने का काम करता है भाई। तो ये जो है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके का होता है। देखो ऊपर है ना, एक तो ऊपर वाला ये होता है स्मूथ होता है, बहुत ही पतला, बहुत ही ज्यादा एकदम चिकना कतई जैसे क्रीम, ये वसा की तरह। वसा किसे कहते हैं, मतलब चिकनी चीज हो वसा कहलाते हैं, जैसे क्रीम, तेल, कुछ भी हुआ चिकना पदार्थ, साबुन उबुन सब वसा है मेरे भाई, सब के सब वसा है, ठीक है। और दूसरा नीचे देखा इन्होंने, नीचे खोज करी तो नीचे भाई क्या कहते हैं, खुदड़ा 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 दिखाई दिया भाई इन्हें। तो इसको रफ बता दिए कि ये रफ है। इसके अंदर राइबोसोम होता है, राइबोसोम, जो राइबोसोम होता है इसके अंदर वही प्रोटीन का निर्माण करता है मेरे भाई। जो राइबोसोम किसके अंदर होता है, कोई क्वेश्चन बनेगा तो क्या बताएंगे। देखो राइबोसोम होता है किसके अंदर, प्रदत्त जालिका ईआर के अंदर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या होता है मेरे भाई, ये होता है दो भाग होते हैं, एक स्मूथ मतलब बसा ऊपर वाला भाग जो होता है चिपचिपा होता है कतई, और नीचे वाला जो भाग है ना वो खुरदुरा होता है, और खुरदुरे के अंदर ही राइबोसोम पाए जाते हैं। और राइबोसोम ही प्रोटीन बनाता है पूरे शरीर के लिए, प्रोटीन। तो जो प्रोटीन बनाता है ना, फिर ये गोल्जी बॉडी इस प्रोटीन को लेकर के पूरे शरीर में बांट देता है, ले धड़ाधड़ ले को प्रोटीन लेकर काम को ले, प्रोटीन प्रोटीन सबको प्रोटीन दे देता है। ये कौन दे देता है प्रोटीन, देखो प्रोटीन देता है गाल्जी बॉडी, प्रोटीन दे देता है पूरे शरीर को, ले भाई ले प्रोटीन रख, सबको धीरे धीरे बांटता चला जाता है। जैसे शादी में पूरी ना, पूरी का छबड़ा लेकर धड़ ले सबको बांट, धीरे धीरे सबको बांटना। इस तरीके से ये भी एंड इससे लेकर के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर से प्रोटीन लेकर के गोल्जी बॉडी सब में बांट देता है, सब में बांट देता है, ठीक है। अब जाना हमने इसके बारे में, तो अब माइटोकॉन्ड्रिया को जूम करके देख लें हम। इस माइटोकॉन्ड्रिया को जूम किया तो देखो इस तरह का दिखाई दिया माइटोकॉन्ड्रिया, इस तरह का। और इसके अंदर देखो ऐसी ये झिल्ली सी मिली, इसके अंदर ये झिल्ली मिली छोटी, मतलब जब ये पूरी कोशिका छोटी है तो ये इतनी सी ना होगी भाई, इसके अंदर फिर झिल्ली मिली, झिल्ली को देखा तो भैया ये क्रेब साइकिल का काम कर रही है। क्रेब साइकिल का मतलब साइकिल चलाना है, साइकिल चलाने क्रेब साइकिल का काम कर रही है। और जो मतलब अपने शरीर में जो फेफड़े हैं, फेफड़े क्या काम करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दे देता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है, क्रेब्स साइकिल चला करके 38 एटीपी बना के 38 एटीपी निकलता है क्रेब्स साइकिल से। 38 एटीपी में एक ग्लूकोज होता है, एक ग्लूकोज से मिलती है 4.2 किलो कैलोरी। इस कैलोरी को धीरे धीरे बांट देता है पूरे शरीर में, है ना, पूरे शरीर में फैल जाती है। क्या फैल जाता है, ग्लूकोज अपने शरीर में पूरे में फैल जाता है, ठीक है। पूरे शरीर में अपने क्या फैल जाता है, ग्लूकोज। क्या फैलता है मेरे भाई, ग्लूकोज फैलता है ना। अब देखो क्या रह गया, अब हमने ये सब भाई कंप्लीट कर दिया। अगर आपकी इच्छा है तो हम जा सकते हैं कि नहीं, देखो नहीं जाएंगे, अभी तो हम आपको पढ़ाए के जाएंगे पूरा कंफर्म। हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा मेरे भाई कि बायोलॉजी जो है ना उसको दो भागों में बांटा गया है, जूलॉजी एक बॉटनी। कौन से भागों में, जूलॉजी एक बॉटनी। तो जूलॉजी जो है इसके अंदर जंतु आता है, एनिमल, और बॉटनी जो है मेरे भाई इसके अंदर पादप आते हैं, प्लांट, जीव इसके अंदर आते हैं, प्लांट मतलब पेड़ पौधे। आगे पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो इसकी खोज थियोफ्रेस्ट जी ने, जूलॉजी खोज अरस्तु जी ने, जूलॉजी खोज अरस्तु जी ने, पूरी बायोलॉजी खोज अरस्तु जी ने, और बॉटनी की खोज थियोफ्रेस्ट जी ने। हमने देखा कोशिका होती है वो मृत कोशिका खोज रॉबर्ट हुक जी ने, जीवित कोशिका की ल्यूवेनहॉक ने, और स्लाइडेन ने सिद्धांत दिए कि अपने शरीर को इस कोशिका को काट दो फिर पुनर्निर्माण हो सकता है, इनका पुनर्निर्माण हो सकता है। तो हम सेंट्रोसोम के बारे में जानेंगे। देखो सेंट्रोसोम क्या करता है, देखो स्लाइड जो होता है ना सेंट्रोसोम, वो कोशिका विभाजन का काम करता है। कोशिका विभाजन, जैसे मेरी यहाँ से कोशिका खत्म होगी ना, तो ये सब जितनी भी कोशिका मतलब सबको जा करके ना को नई कोशिका का निर्माण कर देगा, एक नई कोशिका बना देगा, धड़ 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 अपना काम पे लगा रहेगा, एक नई कोशिका बना देगा। कौन,
ये सेंट्रोसोम यही काम करता है, टूट फूट मतलब कोशिका विभाजन को खत्म करने का काम यही करता है। कोशिका बना देता है, नई कोशिका बना दे। जैसे मेरा कट गया तो नई कोशिका ये बनाएगा धीरे धीरे। और जिसका सेंट्रोसोम ही खत्म हो गया ना, उसका भाई कोशिका नहीं बनेगा, घाव का घाव ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा। तो सेंट्रोसोम होना भाई शरीर में जरूरी है कि नहीं मित्रों? जरूरी है ना। हाँ, तो सेंट्रोसोम भी जरूरी है, गोल्जी बॉडी जरूरी है नहीं मित्रों? ग्लूकोज सबको बांटता है, सबको। माइटोकॉन्ड्रिया जरूरी है कि नहीं मेरे भाई? माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज बनाता है क्रेब्स साइकिल द्वारा। क्रेब्स साइकिल किसके अंदर होता है? क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। क्रेब्स साइकिल मेरे भाई किसके अंदर हो? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। 38 एटीपी निकलते हैं, जिसके अंदर एक ग्लूकोज पूरा ग्लूकोज 4.2 किलो कैलोरी होती है। सब पुनर्निर्माण सबसे तेज किसमें? लीवर में होता है, और धीमा किसमें? ब्रेन में, मस्तिष्क में। मानव में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? शुक्राणु की। मानव में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? अंडाणु की। मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु की, है ना। मानव में सबसे लंबी कोशिका किसकी? ब्रेन की। सबसे लंबी कोशिका ब्रेन की। ठीक है भाई, हम करते हैं इसी के साथ स्टॉप, और अगली क्लास में मिलेंगे भाई। लंबी ना हो जाए ये क्लास, ठीक है? अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय।